सर लड़कियों से बात करने में बहुत घबराहट होती है, कोई गर्लफ्रेंड नहीं बन पाती, उनके आसपास जाते ही अजीब सा लगने लगता है और अब तो शादी के नाम से ही डर लगने लगा है। मेरे इनबॉक्स में ऐसे सैकड़ों लड़कों और लड़कियों के मैसेजेस भरे पड़े हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, यही वो जड़ है जहां से एक और खतरनाक बीमारी की शुरुआत होती है, और वो है पोर्न देखने की लत। जब कोई लड़का किसी लड़की के आसपास कंफर्टेबल नहीं हो पाता, तो वो जो रिजेक्शन और अकेलेपन का दर्द महसूस करता है, हमारा दिमाग उसे दबाने के लिए पोर्न को एक पेन किलर की तरह इस्तेमाल करने लगता है। साइंस कहती है कि ये आदत आपके ब्रेन को इस कदर रिवायर कर देती है कि आप असल रिश्तों से दूर भागने लगते हैं, और जिसकी वजह से जब शादी की बात आती है तो आप अंदर से कांपने लगते हैं। जब लाइफ में वो सच्चा कनेक्शन और कॉन्फिडेंस नहीं मिलता, तो चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों का दिमाग इस दर्द को दबाने के लिए स्क्रीन का शॉर्टकट ढूंढता है। वो पोर्न देखकर कुछ सेकंड्स का डोपामाइन और सेरोटोनिन हिट आपके दर्द की दवा बन जाता है, लेकिन साइंस कहती है कि लंबे समय में ये आपके सोच में समझने की पूरी ब्रेन मैकेनिज्म को बदल देता है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस चक्रव्यूह में फंसे हैं, तो अगले कुछ मिनट आपके लिए बेहद जरूरी है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल आता है कि आखिर पोर्न देखने से एंजाइटी और डिप्रेशन क्यों होता है। देखो दोस्तों, मैं आपको किसी भारी भरकम मेडिकल रिसर्च या मुश्किल साइकोलॉजिकल टर्म्स में नहीं उलझाऊंगा। बिल्कुल सीधी और सरल भाषा में समझते हैं। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, अगर आप महीनों या सालों तक लोगों से, खासकर अपोजिट जेंडर लड़के या लड़कियों से बात करने से बचते रहेंगे, कोई करीबी रिश्ता नहीं बनाएंगे, तो क्या इसका आपके दिमाग पर असर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि इंसान का दिमाग अकेले रहने के लिए बना ही नहीं है। जब लाइफ में एक सच्ची दोस्ती, एक रोमांटिक रिलेशनशिप या एक जीवन साथी नहीं होता, तो मन में एक गहरा खालीपन आ जाता है। इंसान अकेला महसूस करने लगता है और यहीं से डिप्रेशन की शुरुआत होती है। दोस्तों, जब आप इस अकेलेपन के दर्द को मिटाने के लिए पोर्न का सहारा लेते हैं, तो पोर्न देखने के ठीक बाद आपको गहरी शर्म, गिल्ट और आपको खुद पर गुस्सा आने लगता है कि अरे मैं कितना बुरा इंसान हूं, मैंने ये क्या देख लिया है। और दोस्तों, यहीं से शुरू होता है वो खतरनाक चक्रव्यूह जिसमें लोग फंस जाते हैं। देखिए दोस्तों, इसे ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको अकेलापन और डर महसूस हुआ, जिससे मन उदास हुआ। फिर दर्द मिटाने के लिए आपने पोर्न देखा। देखने के ठीक बाद गहरी शर्मिंदगी और गिल्ट हुआ। इस शर्मिंदगी से आपको एंजाइटी बढ़ी और फिर डिप्रेशन। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है दोस्तों कि उसी बढ़ी हुई एंजाइटी और डिप्रेशन के दर्द से बचने के लिए आपने दोबारा फिर पोर्न देख लिया। इमेजिन करो, आप एक रूम में अकेले बैठे हो, आपका दिमाग बोरिंग या स्ट्रेस महसूस कर रहा है। आप अपना फोन उठाते हो और एक क्लिक करते हो। यहां से शुरू होता है फास्ट डोपामाइन का खेल, जबकि उसका उल्टा रियल लाइफ में किसी पार्टनर को ढूंढने, उससे बात करने और इंटीमेसी तक पहुंचने में बहुत मेहनत, वक्त और रिजेक्शन का रिस्क होता है। लेकिन पोर्न में दिमाग को बिना किसी एफर्ट के कुछ ही सेकंड्स में सबसे बड़ा एवोल्यूशनरी रिवॉर्ड मिल जाता है। दोस्तों, हमारे दिमाग को नई चीज बहुत पसंद है। पोर्न देखते वक्त जब आप टैब्स बदलते हो या स्क्रॉल करते हो, तो हर नया वीडियो, हर नया थंबनेल आपके दिमाग में डोपामाइन का एक बड़ा ब्लास्ट करता है। नेचर ने हमारे दिमाग को कभी इस एंडलेस वैरायटी के लिए डिजाइन ही नहीं किया था। इसको साइंस में सुपर नॉर्मल स्टिमुलस कहते हैं, यानी एक आर्टिफिशियल एडिक्शन जो असलियत से कहीं ज्यादा तेजी से दिमाग को हिट करता है। अब इमेजिन करो एक ऐसी सिचुएशन जहां आप किसी रियल लड़का या लड़की को पसंद करते हो और उनके साथ धीरे धीरे एक रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो। यहाँ डोपामाइन का एक लंबी और खूबसूरत सीढ़ी की तरह स्टेप बाय स्टेप रिलीज होता है। जैसा पहली नजर मिली, आप उसे देखते हो, आई कांटेक्ट हुआ या उनका कोई टेक्स्ट आता है, दिमाग में एक छोटा सा डोपामाइन ड्रिप होता है। ये डोपामाइन आपको एक उम्मीद देता है। अब शुरू होता है इंतजार। आप उनके ट्यूशन टाइम का या फिर रिप्ले का वेट करते हो, अगली बार मिलने का प्लान बनाते हो। ये जो इंतजार होता है, ये डोपामाइन को धीरे धीरे और मजबूत तरीके से बिल्ड करता है। दिमाग इस प्रोसेस में इन्वेस्ट कर रहा होता है
और फिर यहीं से शुरू होती है इमोशनल बॉन्डिंग यानी ऑक्सीटोसिन की एंट्री। जब आप मिलते हो, बातें करते हो और दुख सुख शेयर करते हो तो डोपामाइन के साथ ऑक्सीटोसिन यानी बॉन्डिंग हॉर्मोन्स और सेरोटोनिन जो हमारा हैप्पीनेस हॉर्मोन्स होता है, ये सब रिलीज होते हैं। इन सब हॉर्मोन्स का मिक्सचर डोपामाइन को स्टेबल बनाता है और डोपामाइन को अचानक गिरने नहीं देता। और फिर धीरे धीरे पहली बार हाथ पकड़ना, हक करना या किस करना, हर एक स्टेप पर डोपामाइन का लेवल एक नए हेल्दी लेवल पर ऊपर जाता है क्योंकि आपका दिमाग इस रिवॉर्ड को अर्न कर रहा है। फिर जब आप उस इंसान के साथ फिजिकल होते हो तो डोपामाइन अपने पीक पर होता है, लेकिन ये पीक अचानक नहीं आया, ये पिछले कई हफ्तों या महीनों की इमोशनल इन्वेस्टमेंट का नतीजा है। दिमाग का एक सीधा नियम है, जो चीज जितनी तेजी से ऊपर जाएगी वो उतनी ही बुरी तरह और तेजी से नीचे गिरेगी। हमारा दिमाग हमेशा एक बैलेंस बनाए रखना चाहता है, जिसे साइंस में होम्योस्टेसिस कहते हैं। जब आप दिमाग के साथ जबरदस्ती करते हो तो दिमाग आपको उतना ही बड़ा झटका देता है। दोस्तों, पोर्न देखने के दौरान डोपामाइन का लेवल इतना ऊंचा चला जाता है कि जैसे ही वीडियो बंद होती है दिमाग का डोपामाइन लेवल नॉर्मल पर नहीं रुकता, बल्कि नॉर्मल से बहुत नीचे गिर जाता है। इसे न्यूरोसाइंस में डोपामाइन डेफिसिट स्टेट कहते हैं। फिर शुरू होता है डिप्रेशन का साइकिल। जब दिमाग को बार बार पोर्न से वो हाई स्पीड फास्ट डोपामाइन मिल जाता है तो दिमाग के डोपामाइन रिसेप्टर्स डाउन रेगुलेट हो जाते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि आपको आम जिंदगी की नॉर्मल चीजें जैसे करियर पर फोकस करना, दोस्तों से मिलना, म्यूजिक सुनना या रियल रिलेशनशिप बिल्ड करना, ये सब बहुत बोरिंग और बेजान लगने लगते हैं। और जब रियल लाइफ बोरिंग लगने लगती है और दिमाग हर वक्त क्रैश स्टेट में रहता है तो इंसान एंजाइटी, आलस, सुस्ती और डिप्रेशन के लूप में फंस जाता है। जबकि रियल लव में डोपामाइन के साथ इमोशनल हॉर्मोन्स होते हैं, इसीलिए सेक्स के बाद पीस और सेटिस्फैक्शन मिलती है। पोर्न में सिर्फ अकेलापन, फास्ट डोपामाइन होता है, इसीलिए खत्म होने के बाद सिर्फ गिल्ट और डिप्रेशन बचता है। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल सी बात है, चाहे आप लड़के हो या लड़की, अगर आप लगातार असल इंसानी रिश्तों और सामाजिक मेल जोल से भागते रहेंगे और स्क्रीन के पीछे ऐसे ही छुपते रहेंगे तो आपकी मेंटल हेल्थ का कबाड़ा होना तो बिल्कुल तय है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान जानते हैं क्या है? सबसे बड़ा नुकसान है आपका सेल्फ एस्टीम, यानी आपका आत्मसम्मान बिल्कुल जीरो हो जाता है। आप अंदर ही अंदर खुद को बहुत छोटा, कमजोर और दूसरों से कमतर महसूस करने लगते हैं। आपको लगने लगता है कि आप किसी अच्छे रिश्ते के लायक ही नहीं है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? दोस्तों, इसका हल बहुत सीधा है। जिस दिशा में भाग रहे हो उसके उल्टी दिशा में चलो, अपने डर का सामना करो। मनोविज्ञान में इसे एक्सपोजर थेरेपी कहते हैं, यानी उस चीज को करना जिससे आपको डर लगता है ताकि आप डेवलप हो सको। थोड़ा इमेजिन करो, इधर है पोर्न की लत जहां तुम सुकून के लिए भागते हो, रियलिटी से बचने के लिए, अपने अंदर की निगेटिव आवाजों को दबाने के लिए, और उधर है असली जिंदगी, लोगों के साथ मेलजोल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च में जाना, घर से बाहर निकलना, किसी इवेंट में जाना, शादी पार्टी में जाना, परिवार से मिलना जुलना, डेटिंग करना, किसी लड़की को बाहर घूमने के लिए पूछना, नए दोस्त बनाना, जिम जाना, पब्लिक में निकलना। तुम्हें अपना फोकस यहां से हटाकर यहां लगाना है। धीरे धीरे अपने आप को उस नेगेटिव रास्ते से हटाओ और पॉजिटिव रास्ते पर ले जाओ। और जैसे जैसे तुम पॉजिटिव रास्ते में कदम बढ़ाओगे तुम पाओगे कि डिप्रेशन कम होने लगा है, एंजाइटी का लेवल गिर रहा है और कॉन्फिडेंस और खुशी बढ़ती जा रही है। ये कोई किताबी बात नहीं है दोस्तों, ये उन सैकड़ों लोगों की गवाही है जिन्हें मैंने कोच किया है। मैं ये तरीका बहुत लोगों पर आजमा चुका हूं, ये बहुत काम करता है। लेकिन हाँ, मेहनत तुम्हें खुद करनी होगी। सिर्फ ये कहने से नहीं होगा कि मुझे तरीका पता है और एक ही रात में रिजल्ट चाहिए। नहीं दोस्तों, इसके लिए सब्र के साथ थेरेपी की जरूरत होती है। जिस तरह तुमने हफ्तों महीनों पोर्न की लत को समय और ऊर्जा दी है, ठीक उसी तरह अब तुम्हें समय और ऊर्जा पॉजिटिव आदतों में लगानी पड़ेगी, जैसे लोगों से सोशल होने में, या फिर लड़कों या लड़की
लड़कियों से बात करने में। दोस्तों पहली और सबसे जरूरी चीज जो मैं आपको बताता हूँ वो है ईमानदारी, क्योंकि आजकल इंटरनेट पर बहुत सारा कचरा फैला हुआ है। ऐसे कई ग्रुप्स बन गए हैं जो आपको सिखाते हैं कि लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए ये माइंड गेम्स खेलो, ये ट्रिक्स इस्तेमाल करो। मैं इस बकवास को सिरे से खारिज करता हूं। जब तक आपके इरादे साफ हैं, आपको किसी चालाकी या ट्रिक की जरूरत नहीं है। मानता हूं कि सच बोलने और ईमानदार होने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, इसमें मेहनत चाहिए होती है, लेकिन यकीन मानिए जब आप सादगी और सच्चाई के साथ किसी के सामने जाते हैं तो लोग आपकी कदर करते हैं और यहीं से बेहद खूबसूरत और सच्चे रिश्तों की शुरुआत होती है। और दोस्तों एक्सपोजर थेरेपी का मतलब ये नहीं है कि कल ही जाकर किसी लड़की को प्रपोज कर दो। शुरुआत छोटे से करो, जैसे कल जब आप किसी दुकान या कैफे में जाओ और वहां कोई लड़की काउंटर पर हो तो सिर्फ आंखें मिलाकर तमीज से थैंक यू या भैया दीदी बोलकर स्माइल कर देना, बस इतना ही। इसे कहते हैं दिमाग के डर को धीरे धीरे तोड़ना। दूसरा रूल है अपनी मानसिकता और अपनी वैल्यूज। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपकी इज्जत करे तो पहले आपको दूसरों की इज्जत करनी होगी। औरतों के लिए दिल में सच्चा सम्मान होना चाहिए। अच्छे संस्कार रखो, दयालु बनो, एक अच्छे इंसान बनो और हाँ एक असली मर्द बनो। मर्दानगी से भागने की जरूरत नहीं है। असल मर्दानगी का मतलब है कॉन्फिडेंट होना और इमोशनली इंटेलिजेंट होना। लड़कियों को जबरदस्ती का दिखावा नहीं बल्कि एक लड़के का कॉन्फिडेंस और उसकी इमोशनली समझदारी पसंद आती है। और सबसे जरूरी बात है बिल्कुल नॉर्मल रहो। ये अजीबोगरीब हरकतें करना, एक्टिंग करना और वो इंसान बनने की कोशिश करना जो तुम असल में हो ही नहीं, इसे आज और अभी बंद कर दो। इंटरनेट पर किसी को देखकर उसकी नकल मत करो कि उसने कहा है तो मुझे भी ऐसा ही बनना है। अरे इस पूरी दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई नहीं जानता कि तुम कौन हो और क्या बनना चाहते हो। तुम्हें किसी और की कॉपी नहीं बनना है, तुम्हें खुद का सबसे बेस्ट वर्जन बनना है। तुम्हें एक उदास, चिड़चिड़ा और डिप्रेस इंसान नहीं बल्कि एक पॉजिटिव और असली इंसान बनना है। अब इस ईमानदारी और बदलाव को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत है और वो है हिम्मत। याद रखना दोस्तों, जब तक तुम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को सही नहीं करोगे तब तक तुम इस सोशल एंजाइटी और डिप्रेशन को कभी खत्म नहीं कर पाओगे। अब आते हैं तीसरी और सबसे प्रैक्टिकल बात पर, वो है आपका वर्कआउट और आपकी फिटनेस। दोस्तों जिम जाना या वर्कआउट करना सिर्फ बॉडी बनाना नहीं है, ये आपके डिसिप्लिन और मानसिक ताकत को बढ़ाता है। स्वार्थ से ऊपर उठो। अगर आप गौर करें तो ये पूरी लड़ाई सिर्फ एक चीज की है और वो है ताकत बनाम कमजोरी। जब आप स्क्रीन चालू करके पोर्न देखते हैं तो आप असल में खुद को कमजोर होने की परमिशन दे रहे होते हैं। आप अपने कैरेक्टर को खोखला कर रहे होते हैं। इसके खिलाफ खड़े होने के लिए आपको वो काम करने होंगे जो आपको अंदर से मजबूत बनाए। आप एक जुनून वाली हॉबी रखो जो आपको बिजी रखे। रेगुलर वर्कआउट करो ताकि शरीर में ताकत आए। परिवार के करीब रहो और दोस्तों से गहरे रिश्ते बनाओ। और हाँ, खुश रहने का एक बहुत बड़ा सीक्रेट जो लोग भूल जाते हैं वो है दूसरों की मदद करना। इंसान का स्वभाव स्वार्थी होता है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, लेकिन एक महान कैरेक्टर बनने के लिए कभी कभी अपनी जरूरतों से ऊपर उठकर दूसरों के लिए जीना पड़ता है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो जो सुकून मिलता है वो इस लत को जड़ से उखाड़ फेंकता है। तो पूरी बात का सार ये है कि पोर्नोग्राफी आपको सोशल एंजाइटी और डिप्रेशन इसलिए देती है क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी से भागने का एक सेफ हाउस बन जाती है। ये आपको कायर बनाती है, ये आपको डरपोक बनाती है। लेकिन जब आप बहादुर बनने का फैसला करते हैं, रोज छोटी छोटी प्रैक्टिस करते हैं, लोगों से बात करते हैं, सही न्यूट्रिशन लेते हैं, कसरत करते हैं, तो जानते हैं क्या होता है, ये लत समय के साथ अपने आप छूट जाती है। आपको इसके लिए लड़ना भी नहीं पड़ता। और फिर पता है क्या होगा, फिर आपकी लाइफ में कोई खास इंसान आएगा, आप डेटिंग शुरू करेंगे, लड़कियों के आसपास आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर होगा और सबसे बड़ी बात, खुद की नजरों में आपका सम्मान बढ़ जाएगा। दोस्तों मैंने खुद पोर्न पर गहरी रिसर्च की है कि कैसे ये लत हमारे ब्रेन की केमिस्ट्री को बदल देती है। लेकिन दोस्तों मेरी एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया भर की जानकारी इकट्ठा कर लो,
हजारों वीडियो देख लो, ब्रेन केमिस्ट्री की किताबें पढ़ लो, लेकिन जब तक तुम बाहर निकलकर एक्शन नहीं लोगे तब तक तुम्हारी लाइफ का एक पन्ना भी नहीं बदलेगा। अपने कंफर्ट जोन को लात मारकर बाहर निकलो, सोशल होना शुरू करो। किसी लड़की को बाहर चलने के लिए पूछो, हाँ हो सकता है वो मना कर दे, रिजेक्शन मिलेगा, लेकिन उसी नाकामी के रास्ते से ही तो कामयाबी आएगी। अगर कदम ही नहीं उठाओगे तो साल दर साल बीत जाएंगे और तुम वहीं के वहीं खड़े रहोगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी बातें सच्ची लगी हो और लगा हो कि इससे किसी की जिंदगी बदल सकती है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट में मुझे अपनी राय दें कि आप आज से क्या बदलाव करने जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप वाकई में एक निडर और आत्मविश्वासी इंसान बनना चाहते हैं। अपना ख्याल रखिए, फियरलेस बनो। शुक्रिया दोस्तों।